हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के पॉलिटिकल साइंस और इसी के अंतर्गत आता है सिविक्स के बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह प्रश्न जो बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं सभी स्टूडेंट उनके लिए महत्वपूर्ण है, और जो अन्य किसी बोर्ड में पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। और जो हमारे भाई बहन किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वहाँ भी ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि साथियों यह सब प्रश्न बनाने में बहुत टाइम लगा था, तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। तो देखिए, अब है क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस MCQ मतलब बहुविकल्पी प्रश्न, क्योंकि इसका जवाब आपको आंसर शीट में देना होता है, जिसमें एक सही है और उसी को आपको पूरी तरह से गोला काला कर देना है। तो पार्ट है पार्ट 3। इसके पहले मैंने क्वेश्चन आंसर और विस्तार से चर्चा किया हूँ, वीडियो पर है, आप जाके देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, दुनिया के कितने देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है? तो इसमें विकल्प A 20, B 25, C 30, D 35, यानी विकल्प B 25 देशों में है। तो देख लें, आंसर भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार शक्तियाँ को सौंपी गई हैं? राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल, राज्यपाल, संघीय सांसद, यानी संघीय सांसद, विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा साथियों? समवर्ती सूची में लिखे विषय पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? ए केवल राज्य, केवल संघ, राज्य और संघ, इनमें से कोई नहीं, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा, राज्य और संघ। अब क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में बेल्जियम किस प्रकार की सरकार है बेल्जियम में? तब विकल्प डी क्या हो जाएगा? अब चलिए हम आंसर सीधे बताते हैं, संघात्मक, विकल्प डी सही है, संघात्मक सरकारें हैं वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार एकात्मक है? तो एकात्मक कहाँ है? श्रीलंका में, विकल्प ए सही हो जाए, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो? भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है? तो किसके पास है? केंद्र के पास है, विकल्प ए केंद्र के पास, विकल्प ए सही हो जाएगा। और नंबर 8, पंचायती राज विषय है। पंचायती राज किसका है? राज्य की सूची में, पंचायती राज, विकल्प डी सही हो जाएगा, राज्य की सूची, विकल्प बी, राज्य की सूची। पंचायत क्या है? राज्य से संबंधित है, राज्य सूची का विषय है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? देखो, कृषि है, पुलिस, रक्षा, शिक्षा, यानी शिक्षा जो है केंद्र सरकार का है, यानी विकल्प डी कहते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई, नई शिक्षा नीति 2020 ये चल रहा है। अब इसमें क्या है कि कुछ विषय बदले गए हैं, जो बड़े थे उसको और कम कर दिया गया, और इसके साथ NCERT को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? जेल, सिंचाई, सुरक्षा, कृषि, यानी विकल्प सी, सुरक्षा जो है राज्य सूची का नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य सूची में नहीं है? तो सुरक्षा जो है नहीं है, बाकी जेल, सिंचाई, कृषि ये सब है। अब क्वेश्चन नंबर 11, पंचायती राज की प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? कौन शामिल है? देखिए, गांव, ब्लॉक और जिला स्तर, विकल्प सी सही है, यही सही होता है। पंचायत के 3 स्तर हैं, मैंने पहले बताया था। क्वेश्चन नंबर 11 सी सही हो जाएगा। पंचायत के 3 स्तर हैं ना, पंचायत के 3 स्तर हैं, 3 स्तर हैं। कौन कौन? नंबर 1 ग्राम, नंबर 2 क्षेत्र, नंबर 3 जिला। ग्राम पंचायत में प्रधान काम करता है,
क्षेत्र पंचायत पर बीडीसी यानी ब्लॉक प्रमुख जिसे बोलते हैं, और उसका जिला पे जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष काम करते हैं मिल करके। तो इसलिए जो है 3 स्तर हैं, तो ब्लॉक, गांव, ब्लॉक और जिला स्तर। आगे क्या है 12 नंबर, संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन से विषय शामिल हैं? इसमें कौन शामिल है? रक्षा विदेश मामले। देखो रक्षा विदेशी मामले, बैंकिंग मुद्रा संचार, यानी विकल्प इसमें कौन सा है? सी सही हो जाए, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए विषय में से कौन सा राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो राज्य सूची में कौन? राष्ट्रीय सुरक्षा ये शामिल है, पहले ही जाना है, राष्ट्रीय केंद्र का है, यानी ये शामिल नहीं है राष्ट्रीय सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 14, उस सरकार की पहचान करें जिसमें 2 या 2 से अधिक स्तर है। तो विकल्प डी सही हो जाए, संघीय सरकार। संघीय सरकार में क्या है? 2 या 2 से अधिक स्तर है, संघीय सरकार, विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 15, संघीय सरकार की विशिष्ट विशेषताओं को पहचाने। अब क्या हो जाएगी इसमें? क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? चलिए 15 में ही विकल्प सी क्या पढ़ देते हैं। गवर्नमेंट पावर सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच विभाजित है। चलिए अभी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें विकल्प सी सही था 15 में। अब 16 देखिए, भारत के संविधान में है, यानी विकल्प बी, केंद्र और राज्य के बीच की शक्ति को 3 सूचियों में विभाजित करता है, 3 सूचियों में विभाजित करता है, यानी विकल्प बी सही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? भारत में संघवाद की प्रणाली को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? यानी विकल्प डी, कनाडा से। देखो इसके बाद संघ सूची कनाडा से, और जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? जिसमें केंद्र सरकार दोनों काम करती है, तो ये कहाँ ली गई है? ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अवशिष्ट सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो विकल्प एक, केंद्र सरकार को है। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य सूची में शामिल विषयों राज्य सरकार कानून बनाती है, परंतु अनुच्छेद 250 के तहत कौन राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दे सकती हैं या बनाने के लिए कह सकती हैं? यानी विकल्प सी इसमें सही हो जाए क्या? राज्यसभा, विकल्प सी राज्यसभा। अब समवर्ती सूची मूलतः 47 विषय थे, वर्तमान में इनमें विषयों की संख्या कितनी है? समवर्ती सूची में? पहले 47 थे, अब कितने हैं? चलिए देखिए, पहले 47 थे, अब कितने हैं? यानी विकल्प डी सही हो जाएगा, 52 विषय है ना, विकल्प डी 52 विषय हो गए हैं, पहले 47 थे, अब 52 है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय नहीं है? तो कौन नहीं है? विकल्प ए सही हो जाएगा क्या? स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस। देखो स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस, विकल्प ए सही है। अब आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 22, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है? यानी विकल्प सी सही है, 250 अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, अनुच्छेद 250, विकल्प सी। चलिए नोट कर लीजिए साथियों। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या है?
देखो, राज्य सूची में वर्णित व्यापार तथा वाणिज्य विषय पर कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडल में विधेयक पेश करने के पूर्व उस विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। क्या हो जाएगा? और राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है, हाँ या नहीं? मुख्यमंत्री सलाह पर राज्यपाल आवश्यक समझे तो नहीं, हाँ। बिल्कुल सही, हाँ है, डी है, सही है, विकल्प डी, राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं, तो मूलतः राज्य सूची में कितने विषय थे? तो विकल्प ए क्या होगा? 66 विषय। पहले 61 थे, अब जो है 66 हैं। कितने विषय थे? देखो, वर्तमान में सूची में 61, पहले के वर्तमान में अब हैं, अब पहले कितने थे? 66 थे। देखो फिर से देख लीजिए, इसका क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय, 61 विषय है का मतलब वर्तमान हो गया। तो मूलतः राज्य सूची में कितने विषय थे मतलब पास्ट टेंस, पहले की बात कर रहा है। पहले कितने थे? 66। अब कितने हैं? 61। पहले कितने थे? 66। लेकिन अब कितने हैं? अब हैं 61। अब जाके पक्का हुआ। तो विकल्प ए सही है इसमें, क्योंकि बात को पूछा है ना, विकल्प ए। अब आगे क्या है? भारत का संविधान किन अनुच्छेदों के द्वारा केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों को स्पष्ट करता है? तो अनुच्छेद बी क्या है? अनुच्छेद 256 से 263। विकल्प बी सही है, विकल्प बी, अनुच्छेद 256 263 सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 देखिए साथियों। तो क्वेश्चन, संविधान के किन अनुच्छेदों में केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व के स्रोतों का स्पष्ट विभाजन किया गया है? तो विकल्प बी सही हो जाएगा। क्या है? 257 से 278, विकल्प भी सही हो जाएगा। अब आगे क्या है? निम्न में से कौन सा संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है? तो विकल्प डी क्या है? भूमि, देखो कृषि भूमि पर कर, विकल्प डी देखो कृषि भूमि पर कर, कृषि भूमि पर कर ए नहीं आता है, अंतर्गत नहीं आता है कृषि भूमि पर कर। अब आगे क्या हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है? तो अब इसको देखिए, निगम 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 जो है, निगम कर जो है ये केंद्र का है, राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत के अंतर्गत नहीं आता, तो निगम कर नहीं आता, विकल्प ए सही है। बाकी ये व्यक्तिगत भूमि और भवनों पर कर ये राज्य सरकार को जाता है, बिजली और उपभोक्ता विक्रय पर ये भी राज्य सरकार लेती है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नए राज्य का गठन एवं राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार की संशोधन प्रक्रिया के तहत किया जाता है? तो विकल्प इसमें क्या है? विकल्प सी सही होता है। क्या? साधारण विधि द्वारा संशोधन की प्रक्रिया, साधारण विधि द्वारा संशोधन प्रक्रिया, विकल्प सी। अब क्वेश्चन नंबर 30, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेदों में संशोधन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? इसमें विकल्प डी होता है, विकल्प डी सही है। संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन प्रक्रिया, विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रशासनिक सुधार आयोग केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन एवं सुझाव देने के लिए कौन सी समिति 1966 में नियुक्ति की? उस समिति ने संविधान में संशोधन किए बिना राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की सिफारिश की। तब विकल्प ए शीतलवाड़ समिति, विकल्प ए शीतलवाड़ समिति, विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, किस राज्य की सरकार ने 22 सितंबर 1969 को डॉक्टर पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सुझाव देने हेतु राजमन्नार समिति का गठन किया? तो विकल्प बी सही हो जाएगा, तमिलनाडु, तमिलनाडु, विकल्प बी सही हो जाएगा, विकल्प बी तमिलनाडु। अब क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? केंद्र सरकार केंद्र राज्य संबंधों के संपूर्ण ढांचे पर विचार करने के लिए रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आया है। तो 24 मार्च 1983 को सरकारिया आयोग रणजीत सिंह वाला ये बना था।
सरकारी आयोग का गठन हुआ था, यानी विकल्प सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 34, सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो विकल्प डी, 1988 में सरकारी आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। साथियों, ये सब क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम पूछे गए हैं। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 35, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति अंतर्जातीय परिषद का गठन करेगा? तो अनुच्छेद 263 में विकल्प ए सही है। नेक्स्ट, अंतर्जातीय परिषद में कौन शामिल नहीं होता है? तो विकल्प बी, सभी राज्यों के राज्यपाल ये शामिल नहीं होते हैं। विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 37, वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत गया है? वित्त माने पैसा संबंधी, यानी अनुच्छेद 280। विकल्प सी सही है। अब आगे क्या है 38 नंबर, राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य नियुक्त किया जाता है या जाते हैं? यानी विकल्प डी में क्या है 4। विकल्प 4 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। क्वेश्चन नंबर 39, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया। विकल्प ए सही है, नीति आयोग, क्योंकि पहले योजना आयोग था और उसके बाद क्या है, नीति आयोग हो गया है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो विकल्प बी सही हो जाएगा, 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। ये राष्ट्रीय विकास परिषद किसके अधीन था? योजना आयोग के अधीन था, तो वही 1952 में गठित किया गया था। 41 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। विकल्प सी। अब इसके बाद 42 देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो विकल्प डी 6 वर्षों के लिए। अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की है? 6 वर्षों के लिए, 6 वर्ष तक रह सकते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा के रूप में कब गठित किया गया? तो विकल्प ए सही है, 1 जुलाई 1966 में, 1 जुलाई 1966 विकल्प ए सही है। निम्न में से कौन सी संघीय शासन की विशेषता है? संघीय शासन की व्यवस्था है, देखिए क्या, इसके तहत 2 स्तर की सरकारें होती हैं। एक सरकार पूरे देश में के लिए होती हैं, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। सी, इसमें एक प्रांतीय स्तर की सरकार भी होती है जो प्रांत के मामले को देखती है। उपरोक्त सभी, यानी विकल्प डी सही है। इसमें सभी सही हैं, सभी। विकल्प डी सही हो जाएगा, विकल्प डी। चलिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 45, एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है, बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती हैं। केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती हैं। उपरोक्त सभी, तो सभी ये विकल्प डी सही है। 46 क्या है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया? यानी विकल्प सी है क्या, 22 भाषाओं को तब शामिल किया गया था। नंबर 47 क्या है, श्रीलंका में किस प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है? तो एकात्मक, विकल्प सी। नेक्स्ट, भारत की राजभाषा कौन सी है? जिसको सभी जानते हैं, क्या है, हिंदी। विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 49, यदि समवर्ती सूची केंद्र और राज्य सरकारों के कानून में टकराव हो तो क्या होगा? तो विकल्प बी, केंद्र का कानून मान्य होगा। विकल्प भी सही है। संविधान की संघ सूची में सम्मिलित प्रमुख विषय हैं, कौन कौन है? प्रतिरक्षा और संचार, बैंकिंग और रेलवे, विदेशी मामले और डाक, ये सब क्या है, केंद्र सरकार के हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर क्या है 51 देखिए, संविधान की राज्य सूची में सम्मिलित प्रमुख विषय हैं, क्या राज्य सूची में पूछा है, कृषि और सिंचाई, जिला अस्पताल और सफाई, पुलिस
और व्यापार व्यापार उपरोक्त सभी, तो विकल्प डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी है इसमें। संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित प्रमुख विषय कौन है? शिक्षा विभाग, तलाक और उत्तराधिकार, औषधालय और अस्पताल, उपरोक्त सभी। इसमें जो है दोनों सही हैं, दोनों, तो दोनों का मतलब है तलाक उत्तराधिकार ये भी, अस्पताल औषधालय ये भी आता है, शिक्षा विभाग ये भी आता है। दोनों में समवर्ती मतलब दोनों जब कानून बनाते हैं, समवर्ती मतलब ये होता है जैसे राज्य और केंद्र दोनों जब मिल के कानून बनाते हैं तो क्या होता है समवर्ती सूची, तो उपरोक्त सभी, विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, संघ में राज्यों के बीच शक्तियों में परिवर्तन के लिए संसद की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसमें दोनों सदनों के 2/3 बहुमत तथा आधे राज्य की विधानसभा की स्वीकृति के द्वारा, यानी विकल्प बी सही है, विकल्प बी इसमें सही है, विकल्प बी। अब आगे नेक्स्ट क्या हो, क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। 54 देखिए, भारत में हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी प्रतिशत है? तो ये 40% है। क्वेश्चन नंबर 55, दुनिया के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? तो विकल्प सी 25। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी कब? 1953 को, विकल्प सी सही है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट कब लागू किया गया? तो विकल्प सी 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था, 56 को लागू किया गया था। और इसमें देखिए एक और दिया गया था, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में, 53, और इसमें क्या है 57 में देखिए 56 में लागू किया गया था, ये आपको ध्यान देना है। यानी 1 नवंबर 1956 को लागू हो गया था। और उसके बाद राज्य, क्वेश्चन नंबर 58, राज्य सूची में कितने विषय को शामिल किया गया है? तो विकल्प बी, राज्य में 61 विषय शामिल, 61, विकल्प बी सही है। संघ सूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है? तो विकल्प ए, पूरे 100 विषय हैं, यानी 100 विषय शामिल किया गया है संघ सूची में। अब क्वेश्चन नंबर अब 60 देखिए, 60, क्वेश्चन नंबर 60, हाँ क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ कहाँ है? यानी विकल्प डी सही है, श्रीलंका, इंग्लैंड, चीन में। अब आज़ादी के समय भारत में कितनी रियासतें थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो विकल्प सी 565 रियासतें थी, 565 रियासतें, यानी विकल्प सी सही है। चलिए साथियों, इसी के साथ क्वेश्चन हुए पूरे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको सभी प्रश्न आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, और आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप बहुत अच्छा करके आएंगे और अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ऐसी आशा उम्मीद विश्वास साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब यह वीडियो हुआ पूरा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।